दोस्तों, आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं एटीट्यूड, अटर्नी और अट्रैक्ट के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और सीखेंगे कि उन सेंटेंसेस की उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है एटीट्यूड। तो इसके स्पेलिंग है ATTITUDE और इसको पढ़ते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मीनिंग होता है रवैया। यार, अपने एटीट्यूड को चेक तो करो। जिस तरह आपको कोई गुस्सा दिखा रहा हो, कोई एटीट्यूड दिखा रहा हो, तो उस वक्त हम कहेंगे डोंट शो मी एटीट्यूड, कि यार मुझे मतलब ये एटीट्यूड ना दिखाओ, मुझे ये गुस्सा ना दिखाओ। डोंट शो मी एटीट्यूड। या फिर हम इस एटीट्यूड को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर वॉज नॉट गुड, कि उसका जो रवैया अपने छोटे भाई की तरफ था वो अच्छा नहीं था। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर वॉज नॉट गुड, उसका रवैया अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं था। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यार चेक योर एटीट्यूड, कि अपने एटीट्यूड को चेक करो। कोई बहुत गुस्सा करे तो आप कहेंगे यार रवैया तो सही करो ना, चेक योर एटीट्यूड। दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है अटर्नी। अटर्नी का मीनिंग होता है अटॉर्नी। जिस तरह अगर कोई वकील जो है अदालत में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने उसे अटर्नी दी हुई है, तो हम उसको भी अटर्नी ही कहते हैं। जिस तरह मैं पूछता हूँ हु इज़ योर अटर्नी, कि आपको इस वक्त कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस वक्त आपका वकील कौन है। हु इज़ योर अटर्नी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि शी हैज़ गिवन हिम हर पावर ऑफ अटर्नी। तो जो बैनामा देते हैं या पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकता है, तो उसको पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है, कि आपने एक अपना अटर्नी जो है उसको फाइज कर दिया है। शी हैज़ गिवन हिम हर पावर ऑफ अटर्नी, कि उसने अपनी पावर ऑफ अटर्नी उसको दे दी है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ही इज़ द बेस्ट अटर्नी इन दिस सिटी, कि वो इस शहर का सबसे मशहूर सबसे अच्छा वकील है। ही इज़ द बेस्ट अटर्नी इन दिस सिटी। दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मीनिंग होता है अपनी तरफ मुतवज्जा करना, अपने किसी की तवज्जो अपनी तरफ करना, तो उसको अट्रैक्ट करना कहते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट सेक्सेस या ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, कि मुखालिफ सेक्स जो हैं मेल और फीमेल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल, कि मैग्नेट जो है वो मेटल को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह ज़मीन भी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश स्थकल जिसे कहा जाता है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की
कशिश शकल. Earth's gravitational force attracts us towards its center. कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ज़मीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको वर्ड्स एटीट्यूड, एटर्नी और ट्रैक का मीनिंग समझ आ गया होगा. टाइम हुआ है एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स ये जो हैं एटीट्यूड, एटर्नी और ट्रैक्ट, इनमें से एक वर्ड चूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है. मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं. इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करने के. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.